इंसानी हाथ, कभी सोचा है ये कितना कमाल का है? एक इंजीनियरिंग का चमत्कार। लेकिन जब इस पर चोट लगती है तो इसे ठीक होने के लिए भी कुछ खास चाहिए होता है। तो आज हम इसी खास सहारे की दुनिया में झांकने वाले हैं। 27 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। हमारे सिर्फ एक हाथ में, जी हाँ, एक हाथ में 27 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। और सिर्फ हड्डियां ही नहीं, इनके साथ जुड़ा है मांसपेशियों, नसों और टेंडन्स का एक ऐसा घना जाल जो हमें कुछ भी कर पाने की ताकत देता है। तो सवाल ये है कि भाई, शरीर के इस इतने नाजुक और कीमती औजार को हम सहारा कैसे देते हैं, इसकी सुरक्षा कैसे करते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही खास मेडिकल डिवाइस में छुपा है, जिसे कहते हैं हैंड ऑर्थोसिस। तो ये हैंड ऑर्थोसिस आखिर है क्या चीज? चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और हाँ, ये कोई आम पट्टी या स्प्लिंट नहीं है। देखिए, सीधी सीधी मेडिकल भाषा में कहें तो हैंड ऑर्थोसिस एक ऐसा डिवाइस है जिसे बाहर से हाथ, कलाई या फोर आर्म पर पहनाया जाता है। इसका काम क्या है? सपोर्ट देना, चीज़ों को सही जगह पर रखना, मतलब अलाइन करना, चोट से बचाना और हाथ की फंक्शनैलिटी को बेहतर बनाना। इसके मकसद कई हैं, जैसे कमज़ोर हिस्सों को सपोर्ट देना, जोड़ों को उनकी सही जगह पर रखना, जो टिश्यूज़ हील हो रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना और हाँ, दर्द में आराम देना। पर असल में इसका गोल इन सब से कहीं बड़ा है। असली मकसद है किसी की जिंदगी की क्वालिटी को लौटाना, ताकि रोज के छोटे बड़े काम फिर से आसानी से हो सकें। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये डिवाइस सिर्फ प्लास्टिक के बने बनाए टुकड़े नहीं है। नहीं, इनको बनाने के पीछे सॉलिड बायोमैकेनिकल सिद्धांत काम करते हैं। मतलब एक पूरा साइंस है जो हीलिंग का एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि हैंड ऑर्थोसिस का डिजाइन एकदम सटीक, एकदम प्रिसाइज होना चाहिए। क्यों? ताकि इलाज का जो मकसद है वो भी पूरा हो और साथ ही जरूरी मूवमेंट भी आराम से हो सके। बस यही बैलेंस साधना इसकी असली कला है। इसके डिजाइन का जो सबसे जरूरी प्रिंसिपल है ना, वो है 3 पॉइंट प्रेशर सिस्टम। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे पाक वाला सीसा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। एक मेन फोर्स बीच में लगता है और फिर 2 काउंटर फोर्स, एक ऊपर और एक नीचे, उसे बैलेंस करते हैं। इससे होता क्या है, एक स्टेबल सपोर्ट बन जाता है और जो मूवमेंट हमें नहीं चाहिए वो रुक जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे हाथ में ना 3 नेचुरल आर्च होते हैं, मतलब मेहराब जैसे। ऑर्थोसिस बनाते वक्त इन आर्च को मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी पकड़ मजबूत बनती है। तो इन्हीं सब डिजाइन प्रिंसिपल्स को बेस बनाकर अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग तरह के ऑर्थोसिस बनाए जाते हैं। ये बिल्कुल एक टूल किट की तरह है, जिसमें हर काम के लिए एक खास औजार होता है। चलिए देखते हैं इस टूल किट में क्या क्या है। मोटे तौर पर देखें तो ये 2 तरह के होते हैं। एक है स्टैटिक, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। इसका एक ही काम है, इमोबिलाइज करना, मतलब हिस्से को एकदम स्थिर रखना, आराम देना और बचाना। और दूसरा है डायनामिक। इसमें आपको स्प्रिंग या इलास्टिक बैंड्स जैसी चीजें मिलेंगी। इसका मकसद है मूवमेंट को धीरे धीरे कंट्रोल तरीके से वापस लाना। तो टूल किट का पहला औजार देखते हैं, थंब स्पाइका स्प्लिंट। ये कब काम आता है? ये अक्सर डी क्वीरवेन टेनोसिनोवाइटिस जैसी कंडीशन में इस्तेमाल होता है। ये वो कंडीशन है जिसमें अंगूठे के टेंडन में सूजन आ जाती है, या फिर स्कीयर्स थंब जैसी चोटों में जहां अंगूठे को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं होता। एक और बहुत ही कॉमन ऑर्थोसिस है कॉकअप रिस्ट स्प्लिंट। ये तो बहुत लोगों ने देखा भी होगा। इसका इस्तेमाल कलाई को सपोर्ट देने के लिए होता है, खासकर कार्पल टनल सिंड्रोम में या फिर रेडियल नर्व इंजरी के बाद। तो अब जरा असली दुनिया के कुछ और उदाहरण देखते हैं। मतलब ये टूल किट और कहाँ-कहाँ किन मेडिकल कंडीशंस में काम आता है। यहाँ देखिए, हर प्रॉब्लम के लिए एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन है। जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए है कॉकअप रिस्ट स्प्लिंट, आर्थराइटिस यानी गठिया के लिए अल्नार डिविएशन स्प्लिंट, और स्ट्रोक के बाद जो अकड़न आ जाती है उसके लिए रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कार्पल टनल में जो दर्द होता है ना, उसमें कॉकअप स्प्लिंट कलाई को सपोर्ट देकर नसों पर पड़ने वाले दबाव को कम कर देता है और इससे मरीज को बहुत आराम मिलता है। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन इसका भविष्य कैसा है? टेक्नोलॉजी इस फील्ड को और कहाँ ले जा रही है?
ओह, आने वाला समय तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग है। सोचिए, 3D प्रिंटिंग, इससे अब इतने हल्के और एकदम परफेक्ट फिटिंग वाले कस्टम डिजाइन बन रहे हैं जैसा पहले मुमकिन ही नहीं था। फिर आ रहे हैं स्मार्ट ऑर्थोसिस, जिनमें लगे होंगे सेंसर्स। ये प्रेशर और मूवमेंट को लगातार मॉनिटर करेंगे, जिससे रिकवरी और भी तेज और बेहतर होगी। और तो और एडवांस्ड बायोमैकेनिकल मॉडलिंग से इनके काम करने का तरीका और भी असरदार होता जा रहा है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। 3D प्रिंटिंग और स्मार्ट सेंसर्स जैसी टेक्नोलॉजी के साथ भविष्य के ये टूलकिट हमारे ठीक होने के तरीके को और हमारे हाथों की ताकत को वापस पाने की पूरी कहानी को किस तरह से बदल कर रख देंगे?